नमस्कार दोस्तों। हम टाइम और वर्क की क्लास थर्ड शुरू करने जा रहे हैं। हमने क्लास फर्स्ट और सेकंड में बेसिक क्वेश्चंस पढ़े। थर्ड में थोड़ा सा क्वेश्चंस का अपग्रेडेशन हम लेके आए हैं। थोड़े से फर्स्ट और सेकंड से अपर वाले क्वेश्चंस होंगे इसमें। तो चलो हम क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है ए और बी क्रम से 15 दिन और 10 दिनों में काम को कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन बी 4 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। अब शेष काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले इन दोनों की एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी निकालने के सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा इसका 30। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए एलसीएम 30 लिया। 30 को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो इसकी ए की एफिशिएंसी आ जाएगी पर डे की 2, देन बी की आएगी 3। तो ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकते हैं? ये 5 यूनिट काम कर सकते हैं, मतलब 5 काम कर सकते हैं एक दिन में। अब क्वेश्चन में हमें दिया है वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन बी 4 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। देखो, हमें यहाँ पे क्वेश्चन को समझना होगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें दिया है कि बी यहाँ पे 4 दिनों के बाद में काम छोड़ देता है। इट मीन्स ए और बी ने साथ में कितने दिन काम किया? ए और बी ने साथ में काम किया 4 डेज। क्यों? क्योंकि 4 दिन बाद में ए काम छोड़ देता है। उसके बाद ये अब शेष काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा? हमें निकालना है ए इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? तो दोनों की एफिशिएंसी है 3 + 2 5। दोनों मिलके एक दिन में 5 कार्य कर सकते हैं। ठीक है। तो दोनों ने कितने दिन साथ में काम किया? दोनों ने 4 दिन साथ में मिलके काम किया। एक दिन में कितना काम करते हैं? ये एक दिन में करते हैं 5 काम। तो दोनों ने मिलके 5 दिन में कितना काम कर दिया? 4 दिन में कितना काम कंप्लीट कर दिया? 4 दिन में कर दिया उन्होंने 20 काम पूरा कर दिया। क्योंकि 4 दिन उन्होंने साथ में काम किया, एक दिन में 5 काम कर सकते हैं। तो दोनों ने मिलके 4 दिन में कितना काम कंप्लीट किया? वो किया 20। टोटल काम है हमारे पास 30। तो बचा हुआ कार्य ए पूरा करता है। तो बचा कितना कार्य? अगर 30 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचा 10 कार्य। तो कितना काम बचा हमारे पास? हमारे पास बचा 10 काम। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है वो पूछा है अब शेष काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा? तो शेष काम कितना बचा? शेष काम हमारे पास बचा 10। तो ए उसको कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो ए की इफिशिएंसी कितनी है, मतलब ए एक दिन में कितना करता है? 2 दिन काम करता है। तो बचा का कितना काम है? बचा है 10 काम। एक दिन में 2 काम कर सकता है ये। तो कितने दिन में पूरा करेगा? बचे हुए काम को हम एक दिन के काम से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5, मतलब 5 डेज में ए बचे हुए कार्य को कंप्लीट कर लेगा। तो आंसर क्या होगा अपना? आंसर होगा ऑप्शन ए 5 डेज। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए और बी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ए और बी क्रम से 15 दिनों और 10 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन बी 2 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। अब शेष काम को ए पूरा करता है। तो काम पूरा होने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या कितनी है, मतलब कुल कितना समय लगेगा? जो पहले हमने क्वेश्चन सोल्व किया उससे थोड़ा सा ही फ़र्क है इसमें। इस क्वेश्चन में अगर आप पढ़ोगे समझोगे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो वही हमारा पैटर्न है। सबसे पहले हमें जो दिया गया है उस हिसाब से इनकी इफ़िशिएंसी निकालेंगे। तो इफ़िशिएंसी क्या होगा? ए एक काम को कितने दिन में करता है? ए करता है 15 दिन में। बी उस काम को करता है 10 दिन में। क्लियर? अब क्या होगा, इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आएगा इसका 30। टोटल काम कितना हो गया? 30। तो ए की इफिशिएंसी निकालेंगे, 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। इसी हिसाब से बी की इफिशिएंसी निकालेंगे, 30 से 10 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। मतलब
ए एक दिन में 2 काम कर सकता है और बी एक दिन में 3 काम कर सकता है। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी 2 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। इट मीन्स वही हम टेबल बनाएंगे, बी अगर 2 दिन बाद में काम छोड़ देता है तो ए और बी ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया, 2 दिन तक, क्योंकि 2 दिन बाद में बी तो छोड़ देगा काम को। क्लियर? तो 2 दिन में ए और बी ने कितना काम किया, तो ए और बी की दोनों की क्षमता कितनी है, मतलब एफिशिएंसी कितनी है। ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, दोनों की मिला के एक दिन में काम करने की क्षमता कितनी होगी, एक दिन में काम करने की क्षमता होगी 5। तो दोनों ने कब तक काम किया, दोनों ने मिलकर सिर्फ 2 दिन काम किया। तो एक दिन में कितना काम करते हैं ये, एक दिन में करते हैं 5 काम। तो टोटल काम इन्होंने कितना फिनिश कर दिया, इन्होंने कर दिया 10 काम फिनिश कर दिया। तो टोटल हमारे पास काम कितना है, टोटल काम हमारे पास है 30। अगर 30 में से 10 उन्होंने फिनिश कर दिया तो हमारे पास कितना काम बचा, हमारे पास बचा शेष कार्य 20 डेज। क्लियर? अब इसमें हमारे क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन में दिया शेष काम को ए पूरा करता है। तो जो 20 डेज जो काम बचा है इसको कौन पूरा कर रहा है, वो कर रहा है ए। तो काम पूरा होने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या कितनी होगी, तो ए अकेला कितने दिन काम किया, ए ने किया शेष कार्य को पूरा करने, शेष कार्य 20 दिन है। ए की क्षमता है, ए की इफिशियंसी है 2, एक दिन में 2 कार्य कर सकता है। तो 20 काम उसको करने हैं, बचा हुआ 20 काम बचा हुआ, तो 20 काम उसको करना है। तो एक दिन में 2 काम कर सकता है, तो उसको कितना समय लग जाएगा, एक को लग जाएगा 10 डेज। क्लियर? अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया काम पूरा होने के लिए आवश्यक कुल दिनों की, मतलब पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ। तो ए ने अकेला कितना दिन काम किया, 10 दिन काम किया। दोनों ने मिलके कितना दिन काम किया, दोनों ने मिलके काम किया 2 दिन काम किया। तो 10 और 2 12, मीन्स उस पूरे काम को करने में कुल समय कितना लगा, 12 दिन लगा। कोई डाउट? हम फिर से एक बार इसको मैं बता देता हूँ आपको कि सबसे पहले हम दोनों की एफिशिएंसी निकाली, टोटल कार्य 30 दिन है। 2 दिन बाद में बी काम छोड़ देता है, तो मीन्स ए और बी ने सिर्फ 2 दिन काम किया। दोनों की क्षमता कितनी है, दोनों की क्षमता है 3 और 2 + 5 दिन पर डे काम करते हैं। टोटल दोनों ने 2 दिन काम किया, टोटल 10 यूनिट काम कर पाए। टोटल काम 30 दिन करना था, 30 दिन में 10 दिन दोनों साथ मिलकर करके चले गए, तो शेष कार्य 20 दिन बच गया। उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि शेष कार्य को ए पूरा करता है। तो 20 काम बचे थे, ए एक दिन में सिर्फ 2 काम कर सकता, तो ए अकेले ने कितना काम किया, 10 दिन काम किया। तो 10 दिन तो ए अकेले ने काम किया और 2 दिन दोनों ने मिलकर किया। टोटल काम पूरा होने में कितना समय लगा, टोटल काम होने में 12 दिन समय लगा। और क्वेश्चन में यही पूछा गया कि काम को पूरा होने में कितना समय लगा, काम को पूरा होने में 12 दिन समय लगा। तो आंसर अपना होगा सी, करेक्ट। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी क्रमशः 10 दिन 15 दिन में काम को कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन एक कुछ दिनों बाद काम छोड़ देता है। यदि पूरा कार्य 9 दिन में समाप्त हो गया हो तो ए कितने दिन बाद करेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो भी दिया उसके हिसाब से हम उसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ए किसी काम को कर सकता है 10 दिन में, बी कर सकता है 15 दिन में। दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आ गया 30, टोटल वर्क कितना आ गया 30। अब इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। 30 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ गया 3, 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ गया 2। तो दोनों की जो कार्य क्षमता है वो आ गई, ए की 3 और बी की 2, तो दोनों की मिला की कार्य क्षमता होगी 5। अब देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया यदि पूरा कार्य 9 दिन में समाप्त हो गया हो, और इसमें इससे पहले दिया हुआ है लेकिन एक कुछ दिनों बाद काम छोड़ देता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि ए तो कुछ दिनों बाद में काम छोड़ दिया और पूरा कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, वो हुआ 9 दिन में। इट मीन्स बी ने पूरे 9 दिन काम किया, बी ने 9 डेज काम किया, करेक्ट। क्योंकि कार्य तो ए ने छोड़ा, बी ने नहीं छोड़ा, तो बी ने तो पूरे 9 दिन काम किया। तो बी की जो कार्य क्षमता वो कितनी है, बी की कार्य क्षमता है 2। तो बी ने कितना काम खत्म कर दिया, 2 कार्य एक दिन में करता है, तो टोटल 9 दिन काम किया, तो 18 काम उसने फिनिश कर दिया।
तो जब 18 काम पूरा कर दिया तो टोटल काम कितना था? टोटल काम हमारे पास था 30। उसमें से 18 को अगर माइनस करेंगे तो कितना काम बचा हमारे पास में? हमारे पास में जो काम बचा वो बचा 12 काम बचा। ठीक है, हमारे पास में बचा 12 कार्य। ठीक है, तो जो 12 कार्य किया वो किसने किया? वो किया ए ने। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है? ए की कार्य क्षमता है 3। तो ए एक दिन में 3 काम करता है, उसको कितने कार्य करने होंगे? 12 कार्य करने होंगे। तो ए कितने दिन काम करेगा? 12/3। ठीक है, तो ए ने कितना काम किया? 3 एकम 3 और 3 चौक 12 मीन्स ए ने 4 दिन काम किया। क्लियर? तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4। देखिए, हमने इसमें किया क्वेश्चन में कि ए ने काम छोड़ दिया, तो ए की तरफ हमने ध्यान भी नहीं दिया। क्लियर? हमने यहाँ पे देखा कि बी ने पूरा कार्य 9 दिन में समाप्त हो रहा, तो बी ने कितने दिन काम किया? बी तो कंटिन्यू काम करता, 9 दिन काम किया। तो बी की कार्य क्षमता है 2 दिन, मतलब सॉरी, एक दिन में 2 कार्य पूरा करता है। तो 9 दिन में कार्य कितना करेगा? 9 × 2 18 काम कर देगा। टोटल हमें काम करना है 30। 30 में 18 तो फिनिश कर दिया बी ने। तो 12 कार्य किसने किया था? वो किया था ए ने। तो ए की क्षमता कितनी है? एक दिन में 3 काम करता है। टोटल 12 काम उसने किया, तो कितने दिन में किया? 4 दिन। इट मीन्स वो 4 दिन बाद में काम छोड़ के चला गया था। क्लियर? तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है, चलो इसको हम सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ए, बी और सी एक कार्य को क्रम से 10 दिनों, 15 दिनों और 20 दिनों पूरा करते हैं। वे मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन ए उस कार्य को 2 दिन बाद, बी 3 दिन बाद छोड़ देता है। सी अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो दोस्तों हमें हमें पैटर्न फॉलो करना है। सबसे पहले हमें टोटल वर्क और जो दिया हुआ पैटर्न है उस हिसाब से हमें उनका कार्य क्षमता निकालनी है। तो ए क्या कर रहा है यहाँ पे? ए 10 दिन काम कर रहा है, बी कर रहा है यहाँ पे 15 दिन काम, और सी कर रहा है यहाँ पे 20 दिन। तो इनका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल के इनकी कार्य क्षमता निकाल लेंगे। एलसीएम यहाँ पे अपने पास आएगा 60, मीन्स टोटल वर्क हो गया 60। 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। 60 को हम 15 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4, और 60 को हम 20 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 3। तो ए की कार्य क्षमता 6 है, बी की 4 और सी की 3 है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वे मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं। इन तीनों ने मिलकर कार्य करना शुरू कर दिया। अभी क्या आता है हमारे पास में? अभी हमारे पास में आता है ए कार्य को 2 दिन बाद, मीन्स यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे। यहाँ पे क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, मीन्स ए 2 दिन बाद में, तीनों का जब कार्य स्टार्ट करते हैं, मिलकर कार्य कर रहे हैं, ये 2 दिन बाद में चला जाता है। मतलब ए, बी और सी ने तीनों ने कितने दिन काम किया? 2 दिन काम किया। क्लियर? उसके बाद में बी 3 दिन बाद छोड़ देता है। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होता कि बी उसके 3 दिन बाद छोड़ देता है, तो यहाँ पे बी और सी मिलकर 3 दिन काम करते। बट यहाँ पे लिखा है बी 3 दिन बाद छोड़ देता है, मतलब जब से कार्य शुरू किया। तो ए छोड़ने के बाद में कौन बचे? वहाँ पे ग्राउंड में बचे बी और सी। तो बी और सी कितने दिन काम करते हैं साथ में मिलकर? देखिए, अगर यहाँ पे लिखा होता कि ए कार्य 2 दिन बाद छोड़ देता है और बी उसके 3 दिन बाद छोड़ता है, बट यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी 3 दिन बाद छोड़ जाता है, मीन्स 2 दिन तो वो ए के साथ काम कर चुका। तो बी, तो ए जब छोड़ के चला गया 2 दिन बाद में, तो ग्राउंड में कौन बचे? बी और सी बचे। तो बी और सी ने कितना अकेले काम किया? सिर्फ 1 दिन काम किया। यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि 2 दिन तो तीनों ने मिलके, हाँ 2 दिन बाद छोड़ा था, तो 2 दिन तीनों मिलकर काम किया। बी ने 3 दिन बाद छोड़ा था, तो 2 दिन साथ में काम किया, बट बी और सी ने अकेले सिर्फ 1 दिन काम किया। क्योंकि अगर यहाँ पे होता कि ए उस कार्य को 2 दिन बाद और बी उसके 3 दिन बाद, तो
उसके 3 दिन का मतलब ये हो जाता है कि जब ए छोड़ के चला गया उसके 3 दिन बाद छोड़ा, बट यहाँ पे दिया ओनली 3 दिन बाद छोड़ा, मीन्स 2 दिन तो साथ मिलके काम कर चुके। तो जब कार्य शुरू हुआ उसके 3 दिन बाद ही छोड़ दिया, तो मतलब बी और सी ने कितने दिन काम किया? 1 दिन काम किया। उस शेष कार्य को सी करता है। क्लियर? अब हम यहाँ पे निकालते हैं। अब देखिए ए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? ए बी सी अगर तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 6 + 4 + 3, टोटल हो गया 13 दिन। तो तीनों ने मिलकर कितने दिन काम किया? 2 दिन काम किया। तो एक दिन में कितना काम करते हैं? 13 काम करते हैं। 13 काम करते हैं तो टोटल कितना काम खत्म कर दिया उन्होंने? 26 काम फिनिश कर दिया। क्लियर? उसी हिसाब से बी और सी एक दिन काम करते हैं। तो बी और सी की प्रतिदिन क्षमता क्या है? प्रतिदिन क्षमता है 4 + 3, मतलब दोनों मिलके 7 काम करते हैं एक दिन में। तो एक दिन से मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, इन्होंने दोनों ने फिनिश कर दिया 7 कार्य। टोटल इन्होंने कितना काम फिनिश कर दिया? टोटल इन्होंने मिला के, दोनों पार्टियों ने मिला के टोटल काम कर दिया 26 + 7, वो हो गया 33। मीन्स 33 दिन तो काम, 33 काम तो इन्होंने फिनिश कर दिया। टोटल काम कितने थे हमारे पास? टोटल काम थे हमारे पास 60 काम थे, उसमें 33 काम ये फिनिश कर चुकी है। तो 60 में से अगर हम 33 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 27। मीन्स सी अकेले शेष कार्यों कितने दिनों में पूरा करेगा? तो सी को कितना काम करना है? सी को काम करना है 27 दिन। और सी की प्रतिदिन की क्षमता क्या है? सी एक दिन में 3 काम कर सकता है। तो हम यहाँ पे 27 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। टोटल काम 27 करना है, 3 काम कर सकते, 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 9 दिन, मीन्स 9 डेज में उस काम को पूरा करेगा। और हमारे ऑप्शंस में 9 डेज कहीं नहीं दिया हुआ, इट मीन्स ये ऑप्शंस गलत हैं। और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 9 डेज। क्लियर? सिंपल है, हमने एफिशिएंसी निकाली, टोटल वर्क 60 था, ए की एफिशिएंसी प्रतिदिन 6, बी की 4 और सी की 3। इसमें क्वेश्चन में दिया था ए उस कार्य को 2 दिन बाद छोड़ देता है। मीन्स तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया था, 2 दिन बाद उसने छोड़ा, इट मीन्स 2 दिन तक तीनों ने काम किया। देन बी 3 दिन बाद में, जब तीनों ने काम शुरू किया तो बी ने कितने दिन बाद छोड़ा? 3 दिन बाद में। बट 2 दिन तो तीनों मिलकर साथ में कर चुके हैं। उसके बाद जो बचा कार्य है, 2 दिन तो तीनों ने साथ काम किया, तो 3 दिन बाद छोड़ा, तो एक दिन किसके साथ काम किया उसने? सी के साथ काम किया। और लास्ट में सी ने बचा हुआ कार्य किया। उसी हिसाब से ए बी सी ने 2 दिन काम किया। इनकी तीनों की प्रतिदिन की क्षमता 13 काम करने की है, तो 26 काम इन्होंने कर दिया। एक दिन बी और सी ने साथ में काम किया, तो इनकी 7 डेज काम हो गए। दोनों का मिला के टोटल काम हो गया 33। बचा का टोटल 60 में से 33 माइनस 27 बच गया। 27 काम अकेले सी को करना है। सी एक दिन में 3 काम कर सकता है। 27 को हम 3 से डिवाइड किया तो 9 काम आ गए। ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन, तो आंसर आएगा इसका 9 डेज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ए बी और सी अलग अलग एक काम को 15, 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। सभी एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ए काम छोड़ देता है, उसके 4 दिन बाद बी छोड़ देता है तथा शेष कार्य सी ने 2 दिन में समाप्त किया। संपूर्ण काम कितने दिनों में हुआ? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले वही हमारा पैटर्न कि हम इनका क्षमता और टोटल कार्य निकालेंगे। ए करता है 15 दिन, बी करता है 20 दिन और सी करता है 30 दिन। क्लियर? इनका निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम यहाँ पे आएगा 60, टोटल काम 60 हो गया, तो 60 को 15 से डिवाइड करें, यहाँ पे आ जाएगा 4, सॉरी यहाँ पे आएगा 4। 60 को 20 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 3, और 60 को 30 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 2। इनकी ये प्रतिदिन की कार्य क्षमता आ गई ए और बी और सी की। अभी क्वेश्चन है, सभी ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया, कुछ दिनों बाद एक काम छोड़ देता है, हमें नहीं पता कितने दिन बाद छोड़ा, उसके 4 दिन बाद बी छोड़ देता है। तो ए छोड़ा, उसके 4 दिन बाद बी ने छोड़ दिया तथा शेष कार्य सी ने 2 दिन में समाप्त किया। अब देखिए यहाँ पे हमें यहाँ पे एक टेबल बनानी है। उस टेबल में
सी ने कितने दिन काम किया? सी ने काम किया 2 डेज, शेष कार्य उसने किए। देन उसके 4 दिन बाद में, जब ए तो पहले ही छोड़ के जा चुका, उसके 4 दिन बाद में बी ने छोड़ा, मतलब बी और सी ने कितने दिन मिलके साथ में काम किया? बी और सी ने मिलके काम किया 4 दिन, और उसके शेष कार्य जो बचा था वो सी ने 2 दिन में कर लिया था। क्लियर? अब क्या होता है यहाँ पे, बी और सी ने 4 दिन काम किया, तो बी और सी की क्षमता कितनी है? बी की 3 और सी की 2, टोटल दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 5। एक दिन में 5 कार्य कर सकते हैं, तो टोटल काम कितने दिन में कितने काम पूरा कर देंगे? ये 20 कार्य ये दोनों कर देते हैं। सी 2 दिन काम करता है बचे हुए कार्य को, तो सी की एक दिन की क्षमता 2 है, तो 2 दिन में कितना काम को पूरा कर देगा वो? 2 दिन में वो कर देगा 4 काम। तो टोटल काम कितना पूरा हो चुका? 20 + 4 दैट इज 24, मीन्स 24 काम पूरा हो चुका। तो 60 में से हम 24 माइनस कर देंगे, तो अपने पास बचेंगे यहाँ पे 36। अब जो बचेंगे ए प्लस बी प्लस सी को कितने काम करने हैं? ए प्लस बी प्लस सी को करने हैं 36 काम पूरा करना है। और तीनों की कार्यक्षमता कितनी है? 4 + 3 + 2, 4 3 7 और 2 9। तो तीनों को पूरा करने में कितना समय लगेगा? एक दिन में 9 कार्य करते हैं तीनों मिलके, इनके बाद 36 काम बचे हैं, तो उनको 9 से डिवाइड कर देंगे, तो इनको करना पड़ेगा 4 दिन काम। अब क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि संपूर्ण कार्य कितनों दिनों में समाप्त होगा। तो देखिए, 2 दिन सी ने काम किया, 4 दिन बी प्लस सी ने काम किया, और 4 दिन काम किया तीनों ने मिलके, तो 4 + 4 8 + 2 10, मीन्स 4 + 4 + 2। तो पूरा कार्य करने में यहाँ पे समय लग गया 10 डेज। तो आंसर अपना होगा ऑप्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में, ए बी और सी क्रम से 10 दिन 12 दिन और 15 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। वे तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। यदि कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है, ए के 2 दिन बाद बी छोड़ देता है, तो उन दिनों की संख्या ज्ञात करें जब कार्य पूरा हो जाए। तो देखिए, हमें ज़्यादा सोचना नहीं है। सबसे पहले हमारा जो बेसिक फंडा है कि हमें एफिशिएंसी टोटल वर्क निकालना है। तो यहाँ पे क्या है, ए ने 10 दिन में काम कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है, और सी करता है 15 दिन में। क्लियर? तीनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60 आ जाएगा। 60 को 10 से डिवाइड करें तो यहाँ पे 6 आ गया, 60 को 12 से डिवाइड करें तो यहाँ पे आ गया 5, और 60 को 15 से डिवाइड करें यहाँ पे 4। तो तीनों की क्षमता प्रतिदिन की क्षमता आ गई, और टोटल वर्क आ गया हमारे पास। चलिए, अब हम क्वेश्चन की वर्डिंग्स पे जाते हैं। देखो, सबसे पहले एक और चीज़ ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चंस की वर्डिंग समझना बहुत मैटर करती है। तो अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा उसको हम उस हिसाब से फॉलो करते जाएंगे। अब आता है, यदि कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है, मीन्स यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, ये हमें पता नहीं कितने दिन काम किए। तो ए ने कितने दिन पहले काम छोड़ दिया? ए ने काम छोड़ दिया 5 दिन पहले। तो जब ए ने काम पूरा होने वाला था उससे 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो बचे कार्य को किसने किया? बचे हुए कार्य को किया बी और सी ने। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है कि और ए के 2 दिन बाद बी छोड़ देता है। अब उसके बाद क्या हुआ? 5 दिन पहले तो छोड़ दिया ए ने, ठीक है, और उसके 2 दिन बाद छोड़ दिया बी ने। मीन्स ये अगर हम यहाँ मान के चलें कि ये एक लाइन है पूरी काम करने की, ये लाइन मान लेते हैं, ये मैं एरो बना देता हूँ, यहाँ तक हम बैंड लगा देते हैं कि 5 दिन पहले, ये 5 दिन आते हैं, ये 5 दिन पहले तो ए छोड़ के चला गया, तो ए को हमने यहाँ से हटा दिया, तो बचे क्षेत्र में कौन बचे? बी और सी बचे। तो बी और सी इस लाइन वाले काम को, मीन्स मैं जस्ट एक एग्जाम्पल के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ
कि बी और सी 5 दिन काम करते हैं। उस 5 दिन में के दौरान क्या होता है, ए के 2 दिन बाद बी छोड़ देता है। अब देखिए 2 दिन बाद बी छोड़ देता है, मतलब जो बी और सी को 5 दिन काम करना था तो 2 दिन बाद बी भी छोड़ देता था। तो बी और सी ने कितने दिन काम किया, वो किया सिर्फ 2 दिन काम किया साथ में। क्लियर। अब होता है बचा कौन लास्ट में, लास्ट में बेचारा बचता है अकेला सी। तो अकेला सी कितने दिन काम करेगा, ए तो पहले ही 5 दिन पहले भाग गया था, उसके 2 दिन बाद में भाग गया, बी भाग गया, तो अकेला सी बचा। तो 5 में से 2 मतलब 3 दिन अकेला सी काम करता है। क्लियर। चलिए अब अगर आप देखोगे तो प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से रेडी हो गया। अब हम देखते हैं कि सी की कार्य क्षमता कितनी है। सी की कार्य क्षमता है 4। सी कितने दिन काम करता है, सी काम करता है 3 दिन। तो यहाँ पे एक दिन में 4 काम करता है, 3 दिन कार्य करता है, तो टोटल कार्य ख़त्म कर देगा वो 12 कार्य ख़त्म कर देगा, मीन्स 12 कार्य फिनिश कर देगा। उसी हिसाब से बी और सी 2 दिन साथ में काम करते हैं। तो बी और सी की कार्य क्षमता कितनी है, 5 + 4 9 है उनकी कार्य क्षमता, और 2 दिन काम करते हैं। तो एक दिन में 9 काम करते हैं, तो 2 दिन में कितने कर देंगे, वो कर देंगे टोटल 18 काम कर देंगे। क्लियर। तो 18 काम करता है, तो बी और सी ने कर दिया और अकेले सी ने कर दिया 12। तो टोटल कार्य इन दोनों ने मिलके कर दिया 18 + 12। तो इन्होंने काम पूरा कितना किया, 18 + 12 कर दिया, टोटल 30 काम फिनिश कर दिया। और हमारे पास टोटल काम कितने हैं, 60 काम है। 60 काम में से 30 काम तो बी और सी ने फिनिश कर दिया। तो अब जो बचा हुआ ए और बी और सी ने जो साथ में काम किया था, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया होता है वे तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, मतलब तीनों ने साथ में ए बी सी ने काम शुरू किया था। तो 30 काम तो जब ए छोड़ के चला गया तो इन्होंने 30 काम अकेलों ने किया। तो अब बचा हुआ 30 काम ये तीनों मिलके करते हैं। तो तीनों की क्षमता कितनी है, इनको 30 काम करने हैं, तीनों की क्षमता होगी 6 + 5 11 और 4 15। क्लियर। 15 एक दिन तीनों मिलकर जब काम करते हैं तो एक दिन में 15 काम करते हैं। टोटल काम कितने करने हैं इनको, बचे हुए 30 काम करने हैं। तो कितना समय लगेगा, तो 15 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास में 15 × 1 = 15, 15 × 2 = 30। ये तीनों मिलके 2 दिन में उस 30 काम को कर देंगे। अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा है तो उन दिनों की संख्या ज्ञात करें जब कार्य पूरा हो जाए। यस। तो 2 दिन इन तीनों ने काम किया, 2 दिन बी सी ने काम किया और 3 दिन किया सी ने। 3 + 2 5 + 2 7। तो टोटल काम जो पूरा होगा वो हो जाएगा 7 दिन में। क्लियर। सबसे पहले एफिशिएंसी निकाली, टोटल वर्क के हिसाब से एफिशिएंसी निकल के आ गई। उसके बाद हमें दिया गया था कि 5 दिन काम पूरा होने के 5 दिन पहले ये छोड़ के चला गया। तो यहाँ पे काम पूरा मान लो यहाँ पे होता है इस पॉइंट पे, तो हमने ए बी और सी का छोड़ दिया और उसमें दिया है कि उसके 2 दिन बाद बी भी छोड़ के चला गया। तो इट मीन्स जब ए 5 दिन पहले छोड़ के चला गया तो बचे कार्य कौन करना था, बी और सी को करना था। बट बी ने भी क्या किया, उसके 2 दिन बाद में काम छोड़ दिया। मीन्स बी और सी ने सिर्फ साथ में 2 ही दिन काम किया। उसके बाद में 5 दिन पहले ही छोड़ के चला गया, तो जब बी और सी ने भी 2 दिन ही काम किया तो बचा कार्य 3 दिन सी ने कंप्लीट किया। उसी हिसाब से इफ़िशिएंसी के हिसाब से और नंबर ऑफ डेज के हिसाब से कितना काम फिनिश हो हमने निकाला, और बचे कार्य में तीनों की क्षमता का जब हमने भाग दिया तो तीनों 30 काम को 2 दिन में करते हैं, और तीनों के डेज को हमने जोड़ के पूरे काम करने का समय निकाल लिया। वो हो गया अपने पास 2 + 2 + 3 दैट इज 7 days। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में, ए और बी कार्य को 12 दिन 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पहले दिन ए अकेला कार्य करता है, दूसरे दिन बी कार्य करता है, यही क्रम आगे जारी रहता है। तो बताइए संपूर्ण कार्य कितने दिन पूरा करता है। तो दोस्तों वही हमारा सबसे पहले एक फंडा है कि हम इनकी प्रतिदिन की क्षमता निकालेंगे। ए 12 दिन काम कर 12 दिन पूरा काम कर सकता है, बी कर सकता है उस काम को 15 दिन पूरा कर सकता है। दोनों का हमने एलसीएम निकाला, वो हो गया हमारा 60। 60 को 12 से हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 5। 60 को हमने 15 से डिवाइड किया, यहाँ पे आ गया 4। दोनों की क्षमता आ गई, टोटल हमारे पास कार्य आ गया। तो ए और बी, ए + बी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, दोनों मिलके कर सकते हैं 9 कार्य कर सकते हैं। ठीक है,
बट हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ कि अलग अलग दिन काम करते हैं, एक दिन काम करेगा ए, दूसरे दिन करेगा बी, दोनों में लड़ाई हो रखी है भैया, तो साथ में काम नहीं कर सकते, एक दिन ए करेगा दूसरे दिन करेगा बी। टोटल काम इसको कितने करने हैं, इनको करने हैं 60 काम। तो चलिए अगर 2 दिन में ये काम कितना कर देते हैं मिलके, क्योंकि एक साथ करते हैं तो एक दिन में 9 हो जाता, बट ये तो अलग अलग दिन करते हैं, तो 2 डेज में कितना काम कर देंगे ये दोनों मिलके, 2 डेज में करते हैं ये 9 का कार्य। ठीक है, अब देखिए टोटल काम करने इनको 60, तो 9 की टेबल हम तब तक बोलेंगे जो 60 से क्रॉस नहीं करनी चाहिए, 60 से पहले होने चाहिए, मतलब 9 का पारा तब तक बोलेंगे 60 से ऊपर ना जाए। तो 9 ची की 54, 9 समता 63, मतलब 7 से मल्टीप्लाई करें तो 63, वो तो ज़्यादा चला जाएगा। अब हमें करना है, मतलब 9 की टेबल 6 टाइम्स बोलेंगे तो 54 आ जाएगा। मीन्स अगर इनको 6 दिन काम करवाया जाए, इनको कितने दिन काम करवाया जाए, 6 दिन, यहाँ पे 6 डेज काम करवाया जाए तो ये हो जाएगा 54 काम फिनिश कर देंगे, 54 यूनिट काम पूरा हो जाएगा, 54 काम पूरा हो जाएगा। और 54 काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, 6 दिन इधर ही लग जाएंगे, क्योंकि ये अलग अलग दिन काम करते हैं, तो इनको कितने समय लगेगा, वहाँ लग जाएगा 12 डेज। क्लियर, तो 12 डेज में कितना काम पूरा कराइए, 54 काम पूरा कर दिए इन्होंने। अब आता है बचा काम कितना, बच गया काम 60 माइनस 54 दैट इज 6, मतलब 54 काम तो पूरा कर दिया, 60 में 54, 6 काम बच गए। अब 6 काम को फिर किसका नंबर आएगा, दोनों को बराबर बराबर कर लिया भाई, अब ए कर लिया फिर बी, फिर बी ए कर लिया फिर बी, अब फिर से ए का नंबर आता है, क्योंकि सम संख्या में 6 दिन काम किया तो फिर बी तक कंप्लीट हो गया, अब ए का नंबर आता है फिर से। और काम कितने बचे हैं, काम बचे हमारे पास में 6 काम बचे। तो ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, ए कर सकता है 5 काम। ठीक है, तो अभी जो 6 काम बच गए, 90 में से 6 बच गए ना, तो 6 काम में से 5 काम कौन करेगा, 5 काम करेगा ए एक दिन काम करेगा 1 डे, तो 5 काम वो कर देगा। तो अभी टोटल कितना हो गया जी, टोटल हो गया 13 डेज, 12 तो साथ में कर दिए, एक अकेले ने कर दिया डेज ये, और ये हो गया 59 काम। ठीक है, अब काम कितना बच गया, अब काम बच गया 60 में से 59 चले गए तो बच गया 1, और 10 किसका है, 10 है बी का, तो बी कितना काम करता है एक दिन में, बी काम करता है 4 काम करता है एक दिन में, बट बचा ही कितना काम है, 1 काम करता है, तो कितना समय लगेगा उसको। तो कार्य में हम समय निकालने क्या करते हैं, समय निकालेंगे टोटल वर्क में हम उसकी इफ़िशियंसी का भाग करते हैं, तो वर्क कितना बचा 1 और इफ़िशियंसी कितनी है उसकी 4, तो समय कितना लगा उसको 1/4 दिन, मतलब 1/4 डेज। तो पहले टोटल कितना काम हो गया था, 13 डेज हो गया था, बचे हुए काम को जब बी पूरा करता है वो कितने दिन में करता है, 1/4 दिन में काम करता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क करने में समय कितना लगेगा, 13 सही 1/4 दिन, तो आंसर हो जाएगा अपना 13 से 1/4, बी करेक्ट आंसर है। क्लियर, मतलब कंपटीशन एग्ज़ाम जब आएगा आपका, कंपटीशन में बैठ के इतना डीप नहीं कर पाओगे, मैं आपको स्पेशली समझा रहा हूँ, ईजिली आप समझ पाओ कि वहाँ पे आप फास्ट कैलकुलेशन करोगे तो इस क्वेश्चन को आप विथिन 30 सेकंड आप सोल्व कर सकते हो, बट वो प्रैक्टिस करनी होगी आपको। मैं इसलिए डीप समझा रहा हूँ कि आपको कोई इसमें डाउट्स ना रहे। तो चलिए आज की ये क्लास 3 यहीं समाप्त होती है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय और धन्यवाद।